नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से स्वागत करता हूं आपका सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन बड़ा खास होने वाला है क्योंकि सेशन में अपनी बात करेंगे राजस्थान रीट एग्जाम के बारे में। राजस्थान के अंदर रीट एग्जाम क्या है, रीट एग्जाम कौन दे सकता है, रीट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, रीट एग्जाम क्यों अनिवार्य है, रीट से कौन से शिक्षक बनते हैं। तमाम तरह के प्रश्न उन सभी युवाओं के मन में, बेरोजगार युवाओं के मन में उठते हैं जिनको रीट के बारे में नहीं पता। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 12th पास किया है या ग्रेजुएशन पास किया है, वो रीट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। हमेशा उनके जो इस बारे में सर्च रहता है, इस बारे में जो पूछते रहते हैं कि सर रीट एग्जाम क्या है। बहुत से मेरे पास ऐसे कमेंट आए कि सर रीट एग्जाम क्या है। जब मैंने उन कमेंट्स को पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार अभी तक बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं उनको यही नहीं पता कि रीट एग्जाम क्या है। आपको पता होगा, ठीक बात है, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं उनको रीट एग्जाम के बारे में नहीं पता, एग्जाम पैटर्न क्या होता है उसके बारे में नहीं पता। तो तमाम चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपसे सरकारी भर्तियों से संबंधित तमाम छोटी बड़ी अपडेट, तमाम छोटी बड़ी खबरें मैं आपको इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं, आप तक वीडियोस के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान रीट एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको राजस्थान जो रीट एग्जाम है उसमें रीट की फुल फॉर्म बताता हूं कि रीट क्या है, रीट की फुल फॉर्म क्या है। तो अपने इसको एक बार मैं मिटा देता हूं और रीट एग्जाम की जो आपको फुल फॉर्म बताता हूं। रीट, ठीक है, रीट, REET, रीट। आर से राजस्थान। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो दूसरी स्टेट्स के हैं, वो जानना चाहते हैं कि राजस्थान में रीट क्या है। ई से एलिजिबिलिटी, ई से एग्जामिनेशन, और टी से टीचर। मैं एक 4 ऐड कर देता हूं। तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, मतलब एक पात्रता परीक्षा। ठीक है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, हिंदी में से बोलते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है ये रीट की, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। जिस तरह अन्य स्टेट में टैट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टैट होता है ना, जैसे एच टैट, पी टैट, हरियाणा के अंदर एच टैट है, पंजाब के अंदर पी टैट है, अलग अलग स्टेट के अंदर टैट एग्जाम लिया जाता है, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरह राजस्थान के अंदर क्या लिया जाता है, रीट, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। ये एक पात्रता परीक्षा है जिसे बोला जाता है रीट। जिस तरह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सी टैट होता है, जो आपका जो केवी स्कूल हैं या नवोदय विद्यालय हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सी टैट। अब इस जो रीट है या टैट है, इससे आप कौन से टीचर बनते हैं उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। तो आपके जो स्कूल के अंदर एक तो होता है 9th 10th, ठीक है, इसी तरह आपका 11th 12th स्कूल, क्योंकि 12th तक ही होता है, 9th 10th, उसके बाद 11th 12th, और आपका फर्स्ट कक्षा से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास स्कूल कंप्लीट हो गया है यहां पे। तो 9th और 10th को जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, राजस्थान में मैं बात कर रहा हूं, उसे बोलते हैं सेकंड ग्रेड राजस्थान के अंदर। ठीक है, 11th और 12th को जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, मैथ हो गया, जैसे साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, वहीं आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल साइंस, तमाम तरह के अलग अलग सब्जेक्ट जितने भी हैं,
तो आपका 11th 12th को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उन्हें बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर। ठीक है, उसी तरह जो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उन्हें बोला जाता है थर्ड ग्रेड टीचर। तो जो रीट है राजस्थान के अंदर, रीट पात्रता परीक्षा थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए जरूरी है। थर्ड ग्रेड टीचर वही बन सकता है जिसका रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होगा। अकेला ये नहीं है कि रीट परीक्षा क्लियर होते ही आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओगे, लेकिन आपका रीट क्या है, वहां पे पात्रता परीक्षा जरूरी है। बिना रीट क्लियर किए, जिस तरह टेट सीटेट अन्य राज्यों के अंदर है, उसी तरह राजस्थान के अंदर क्या है, रीट है। तो रीट बिना क्लियर किए आप थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन सकते। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके दो पार्ट हैं। अब रीट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रीट जो आपके टीचर होते हैं थर्ड ग्रेड टीचर, इनके दो लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के जो टीचर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट से लेकर 5th तक, 5th क्लास तक। और लेवल 2 के जो टीचर होते हैं वो होते हैं 6 से लेकर 8th तक। ठीक है, लेवल 1 रीट भी दो एग्जाम होते हैं, रीट के अंदर भी लेवल 1 और लेवल 2। जिन्हें लेवल 1 का शिक्षक बनना है उन्हें यानी फर्स्ट से लेकर, इसे बोला जाता है प्राइमरी, प्राथमिक, और इसे बोला जाता है उच्च प्राथमिक। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षक और ये उच्च प्राथमिक शिक्षक, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 के लिए योग्यता की बात कर लेते हैं और लेवल 2 के लिए योग्यता की बात कर लेते हैं। जो लेवल 1 के शिक्षक हैं उनके लिए आपको 12th पास होने चाहिए, आप 12th, और उसके साथ साथ आपका डीएलएड किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन। ठीक है, ये डिप्लोमा होता है, अर्ली जो एजुकेशन होती है ना, उसके अंदर आपका डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसी तरह लेवल 2 के अंदर आपको शिक्षक बनना है तो आपका अंडर ग्रेजुएट यूजी, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस बीएड, तो आप लेवल 2 के लिए क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, रीट दे सकते हैं। ये तो हुई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो 12th प्लस डीएड और अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली एजुकेशन। ठीक है, तो ये बात हुई आपका लेवल 1 का एग्जाम देने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, और लेवल 2 का एग्जाम देने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। अब जो लेवल 1 के शिक्षक हैं, अगर आपका डीएलएड किया हुआ है तो डीएलएड करने के बाद आप सिर्फ L1 के शिक्षक ही बन सकते हैं, मतलब लेवल 1 के शिक्षक ही बन सकते हैं 1 से लेकर 5th कक्षा तक। लेकिन अगर आपका अंडर ग्रेजुएट मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है प्लस आप बीएड हो, तो आप लेवल 2 के शिक्षक तो बन ही सकते हो, वहीं 9th और 10th को पढ़ाने के लिए आप सेकंड ग्रेड के लिए भी पात्र हो। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए भी आप पात्र हो, तो आप डीएड करने के बाद सिर्फ लेवल 1 के शिक्षक बन सकते हो, और अगर आपका अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड किया हुआ है तो आप 9th 10th पढ़ाने के लिए सेकंड ग्रेड के भी पात्र हो। उसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद पीजी कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए, एमसीए, एमएससी ये कर लेते हो, तो आप फर्स्ट ग्रेड के पात्र भी हो जाते हो, मतलब आप 11th और 12th को पढ़ाने के पात्र भी हो जाते हो। तो ये तो था एक रीट एग्जाम को लेकर कि रीट एग्जाम क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा। रीट एग्जाम एक पात्रता परीक्षा है जो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए जरूरी है। इस पात्रता परीक्षा के दो लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 प्राथमिक शिक्षक होते हैं, लेवल 2 उच्च प्राथमिक शिक्षक होते हैं। लेवल 1 की जो योग्यता है वो 12th प्लस डीएलएड आपका किया होना चाहिए, वहीं जो लेवल 2 के शिक्षक हैं उनकी जो योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया होना चाहिए आपका, तो आप रीट पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम दे सकते हैं। रीट के एग्जाम के बाद आप शिक्षक नहीं बन जाते, रीट एग्जाम को प्री एग्जाम भी बोला जाता है। इसके बाद टीचर भर्ती आती है, अगर आपकी रीट क्लियर है तो आप उसके बाद टीचर भर्ती का एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, उसे बोला जाता है मेन एग्जाम। रीट भर्ती के बाद क्या होता है, मेन एग्जाम टीचर भर्ती के लिए।
और उसी की मेरिट के आधार पर अगर उस एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो उसी एग्जाम की मेरिट की कट ऑफ के आधार पर आपको जो 3rd ग्रेड टीचर की नियुक्ति मिल जाती है। तो ये तो बात थी राजस्थान रीट एग्जाम के बारे में। आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे ला रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।